नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और यहाँ पर आज आपके सवालों के जवाब देने आए हैं। शिकायतें रहती हैं आप लोगों को कि जवाब समय पर नहीं मिल पाते हैं, तो उसके लिए एक बार क्षमा प्रार्थी हैं। कोशिश ये रहती है कि समय पर आकर के आपको जवाब दे दें, लेकिन थोड़ा सा बिजी स्केड्यूल होने की वजह से आगे पीछे हो जाते हैं। तो फिलहाल आज का पहला सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल जो हमारे पास आया है, अयांश पावर 77 की तरफ से आया है। और यहाँ पर हमने एक वीडियो शेयर किया था, जारी किया था, जिसमें हमने अमेजोन पे कूपन से रिलेटेड फ्रॉड के बारे में जानकारी दी थी। किस तरह से अमेजोन पे कूपन के जरिए फ्रॉड किया जा रहा है, लोगों से पैसे ठगे जा रहे हैं, उसके बारे में यहाँ पर हमने बताया था। और क्योंकि काफ़ी सारे लोग इससे सफर हुए थे, तो मेरे खुद जानने वाले लोग भी इसके शिकार बने थे, तो उसको हमने यहाँ पर जिक्र किया था। अभी उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता भी दूंगा। तो एक अयांश जी का जो आया है, उनका आया है कि सेम हैज हैपेंड विद मी यस्टरडे, टोटल अमाउंट ₹2,60,000 एज कूपन। ओ माय गॉड। तो 2,60,000 रुपए की ठगी यहाँ पर अयांश जी के साथ हुई है। उम्मीद करूंगा कि आपके पैसे यहाँ पर वापस मिल गए होंगे। जो लोग नए जुड़े हैं या जिनको आइडिया नहीं है, उनको बता देते हैं कि अमेजोन पे कूपन के फ्रॉड किस तरह से किए जाते हैं। देखिए, आपके पास कोई मैसेज आता है, बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से कुछ एक जिक्र कर लेते हैं। आपके पास मैसेज आता है कि आपको कोई चीज बड़े डिस्काउंट के साथ ऑफर की जा रही है, लेकिन आपको वहां पर अमेजोन पे कूपन के थ्रू ही शॉपिंग करनी होगी। वो कूपन कोड आपको शेयर करना होगा, तभी आपको वो जो प्रोडक्ट है या जो सर्विस है बहुत कम प्राइस पर आपको मिल जाएगी। तो उसी लालच में आकर के लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कूपन कोड जनरेट करते हैं और वो सामने वाले व्यक्ति के साथ शेयर कर देते हैं। तो पहला तो यही हुआ कि आपको लालच दिया जाता है। कोई बहुत महंगी चीज, मान लीजिए आईफोन है, आईफोन 16 प्रो मैक्स, 1 लाख रुपए का फोन है। आपको कहा गया कि 80,000 या 1 लाख रुपए देना, आपको सिर्फ वो 12,000 15,000 रुपए में मिल रहा है। बंदा सोचता है कि 12,000 रुपए 15,000 रुपए में आईफोन मिल रहा है, चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं, एक बार को देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर वो सामने वाले व्यक्ति देने वाला है। और यहाँ पर कहा जाता है कि आपको अमेजोन पे कूपन शेयर करना पड़ेगा और उसके थ्रू ही ये प्रोडक्ट आप तक डिलीवर किया जाएगा। और उसी के लालच में आकर के लोग पैसा भेज देते हैं कूपन की फॉर्म में, और उसके बाद कुछ टाइम बाद आपको पता चलता है कि आपके साथ फ्रॉड हो चुका है। दूसरा तरीका है जो फ्रॉड करने का, वो भी आपको बता देते हैं। आजकल जितने भी कंपनीज हैं, या जितने भी, अगर हम स्पेशली बात करें गवर्नमेंट सेक्टर में, तो हर एक की वेबसाइट है, और वेबसाइट्स पर हैं उनके कॉन्टैक्ट पेजेस। कॉन्टैक्ट पेजेस के अंदर होते हैं सारे ऑफिशियल्स के कॉन्टैक्ट नंबर। और यहाँ पर किस तरह से फ्रॉड होता है वो बता देते हैं। सबसे टॉप में जो ऑर्गेनाइजेशन या उस पर्टिकुलर कंपनी या उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के जो टॉप मोस्ट पर्सन है, उनका नंबर होगा, से डायरेक्टर है या कोई ऑफिसर है, उनका नाम और नंबर, सारी चीजें मौजूद होंगी। और उसके नीचे फिर उनके सबॉर्डिनेट्स के नंबर दिए हुए होते हैं। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, उस नंबर पे जाकर के जो पर्टिकुलर पर्सन होता है उसकी इमेज को निकाल लिया जाता है, और उस इमेज के जरिए एक और अकाउंट क्रिएट किया जाता है। सिर्फ व्हाट्सएप पे एक अकाउंट क्रिएट किया और आपकी ही बॉस की या किसी डायरेक्टर की या किसी कंपनी के सीईओ की फोटो वहां पर लेके लगा ली, और उसके बाद उसी कंपनी के बाकी एम्प्लॉयज को मैसेज भेजा जाता है, चुनिंदा लोगों को भेजा जाता है कि यहाँ पर से बॉस की तरफ से मैसेज आ रहा है आपके पास कि मैं कहीं फंसा हुआ हूँ, और मुझे यहाँ पर 10-10 हजार के अमेजोन पे कूपन भेज दो, या 25-25 हजार के अमेजोन पे कूपन भेज दो। 4 कूपन या 6 कूपन की डिमांड आपके पास आ जाएगी। अब देखिए क्या होता है कई बार कि बॉस से आप डायरेक्टली अगर आपसे कुछ मांग रहा है, तो ये होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि नहीं दें तो हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो, या कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कुछ इश्यू हो जाए, या बॉस को बुरा ना लग जाए। इस तरह की चीजें लोगों के माइंड में जरूर आती हैं। कुछ लोग स्मार्ट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसको पहले क्रॉस चेक कर लेते हैं। कुछ लोग शर्मा चुरमी में बिना इंक्वायरी करे, बिना जाने पहचाने यहाँ पर कूपन कोड लेकर के बॉस को शेयर कर देते हैं, ये सोच करके कि ये आप बॉस की मदद कर रहे हैं। पहली चीज, जिस नंबर से कॉल आती है जैसे एक स्मार्ट व्यक्ति के साथ हुआ था, और मैं बता दूं उन्होंने क्या किया। उन्होंने
उस बॉस को मैसेज किया कि आप जहां पर भी हो, जो भी हो, मुझे पहले कॉल करो। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जहां पर मैं कॉल कर नहीं सकता और ये मेरा पर्सनल वीआईपी नंबर है, तो इसलिए ये नंबर तुम्हारे पास नहीं होगा, मुझे इसी नंबर पर जो कूपन कोड्स हैं वो भेज दो। देन थोड़ा सा उसको फिशी सा लगा पर्सन को, उसने क्या कहा, उसने कहा कि आप जहां पर भी हो, जैसे भी हो, आप एक वीडियो कॉल करो, कुछ मत बोलना, मुझे बस आपका चेहरा देखना है, अगर वो ओके होता है देन डेफिनेटली आई विल पे द कूपन्स। देन उसने फिर एक हार्श सा मैसेज लिखा कि मैं ऑफिस आके तुम्हें देख लूंगा, ये करूंगा, और वहां पर उसने डिस्कनेक्ट कर दिया। अब देखिए थोड़ा सा स्मार्टनेस थी एम्प्लॉय में तो वो बच गया। अगर वहीं पर कोई डर के मारे पेमेंट कर देता तो क्या होता। तो इस तरह के इश्यूज भी यहाँ पर आते हैं। आप कभी भी डरिए मत, आप हमेशा कोशिश करिए कि अगर कोई इस तरह की डिमांड कर रहा है तो पहले उसकी आइडेंटिटी को चेक कर लें, उसके बाद ही पेमेंट करें। तो आयांश जी, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपका जो पैसा है वो आपको मिल चुका होगा और आपने ये इसकी जो कंप्लेंट है वो आपने साइबर थाने आगरा में जरूर की होगी। और साथ ही साथ अगेन बताना चाहूंगा कि cybercrime.gov.in पर जाके भी आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं या फिर 1930 पर भी अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आया है अर्चना कुमारी जी का। इनका है फिजिक्स ग्रेजुएट के लिए कौन सा काम प्रोवाइड किया जाता है। और ये हमने एक वेदांता ईएसएल स्टील में जो जॉब्स निकली थी उसके रिगार्डिंग हमने यहाँ पर पोस्ट किया था। तो देखिए कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग फील्ड्स के लोग चाहिए होते हैं। चाहे कोई कंपनी है जो केमिकल्स में डील करती है तो उनको केमिस्ट्री के पर्सन चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि स्टील में ज़्यादा इनका काम होता है वेदांता ग्रुप का जो है, और जो आपका ओर्स अगर आपकी माइनिंग वगैरह में होता है उसमें भी रहता है, तो फिजिक्स ग्रेजुएट के लिए मे बी इनकी रिक्वायरमेंट हो तो अलग अलग लेवल पे काम करवाया जाता है। तो वो देखिए कंपनी अपने आप काम करवा लेगी और हो सकता है कई बार ट्रेनिंग के लिए भेजा भी जाता है। तो डोंट वरी, बट अगर आप जॉब के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि आपको अप्लाई जरूर करना चाहिए और काम के अकॉर्डिंग ही जो भी कंपनी का काम होता है उसके अकॉर्डिंग वो वहां पर आपसे डिमांड करती है। अगला आया है यहाँ पर शिवम लाइफ इन डॉक्टर्स की तरफ से, और सर हमको जॉब मिलेगी डी फार्मेसी। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा। आपने डी फार्मेसी अगर किया हुआ है, डी फार्मा किया हुआ है, तो बिल्कुल आप अप्लाई करिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको निश्चित तौर पे जॉब जरूर मिलेगी। एक कंपनी में ना मिली तो दूसरी में मिलेगी, लेकिन आप अपने जो नॉक करना है कंपनीज को उसको जारी रखिए, उसमें रुकिए मत, तभी कोई ना कोई आपकी किस्मत का दरवाजा जरूर खुल के रहेगा। और जितना ज़्यादा आप यहाँ प्रयास करेंगे उतने ही आपको सफलता मिलने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। अगला यहाँ पर प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न आया है आशीष सिंह जी का, एमबीबीएस डॉक्टर कैसे अप्लाई करें, गाइड मी प्लीज। और ये आया है टाटा एमजी, जो 1 mg की हमने यहाँ पर जो पोस्ट करी थी उसके रिगार्डिंग। तो अगर आप एमबीबीएस हैं तो आई गेस आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर इसमें रिक्वायरमेंट है तो जरूर आप अप्लाई कर दें। वैसे पर्सनल लेवल पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फार्मेसी फील्ड में आने की बजाय आप अगर ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि प्रोसेस सेम रहता है, किसी व्यक्ति को अगर अप्लाई करना है तो जो कंपनी के स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं वही आपको एज इट इज़ फॉलो करने होते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो आई गेस आपको यहाँ पर अप्लाई करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आज का वीडियो हम यहीं पर ही रोकते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा भी हो गया है। आपके जो भी क्वेरीज हों, कमेंट्स हों, उसको आप हमसे पूछ सकते हैं और कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपके सवालों के जवाब लेकर के आते रहें। मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, नमस्कार।